हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग, जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो इस एग्ज़ाम में जो ट्रू एंड फॉल्स एंड ऑब्जेक्टिव आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर पेपर में कराते हैं, तो इस पेपर में भी हम आपको करा रहे होंगे। पहला है आपका कि सभी अनुनासिक व्यंजन हमेशा सघोष होते हैं। आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। जितने भी अनुनासिक व्यंजन आपके होते हैं वो सभी आपके सघोष के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक श्वसन में हवा जो है वो मौखिक और जो है आपकी हवा है वो मौखिक और जो आपकी नाक कैविटी है, मतलब नसल कैविटी जो होती है, दोनों के द्वारा बाहर निकलती है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। और बात करते हैं, कठोर ताल एक सक्रिय उच्चारक होता है, ये फॉल्स है आपका। ये सक्रिय उच्चारक नहीं होता, एक पैसिव आर्टिकुलेटर आपका हार्ड प्लेट होता है। अगला आपका है, कंप्यूटराइज वाक सहायता से उपयोग से श्रवण बाधित बच्चे की वाणी में तत्काल दृश्य प्रतिक्रिया दी जाती है, तो बिल्कुल दी जा सकती है कंप्यूटराइज वाक के द्वारा। और अगला है आपका, श्रवण मौखिक थेरेपी में सांकेतिक भाषा के उपयोग की अनुमति होती है, तो बिल्कुल होती है। श्रवण मौखिक पागम में सांकेतिक भाषा की उपयोग की जो अनुमति होती है वो बच्चों को दी जाती है। और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे और सारे पढ़ाए हुए में से ही आए हैं, मतलब जब पूरा करवा ही दिया गया है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट से ही आएगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो मतलब जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनके लिए पेपर आसान रहा होगा। आपका है कि मतलब वाक का पराखंडीय पहलू कौन सा होता है, क्या स्ट्रेस होता है, इंटोनेशन होता है, फ्रेजिंग होता है, ऑल ऑफ एबव होता है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके सुप्रासेगमेंटल के अंतर्गत ये सारे जो है अफेक्ट आपके आते हैं, तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा। अगला है, व्यंजन उच्चारण जो वाक मूल्यमापन होता है पर किया जाता है, ठीक है। मतलब आपका इसमें देखिए, आपके तीनों सेगमेंटल से क्वेश्चन आपका बना हुआ है, ठीक है। मतलब जो आपके दिए गए हैं वाणी के पैमाने, पैरामीटर ऑफ स्पीच, वहाँ से क्वेश्चन इस बार बहुत पूछा गया है। आपके दिया है कि जो आर्टिकुलेशन होता है, जो आपका आर्टिकुलेशन के अंतर्गत आपका कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन का उच्चारण जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका नॉन सेगमेंटल के अंतर्गत आता है। मैंने बताया था उसमें आपका आर्टिकुलेशन आता है, आर्टिकुलेशन में बबल एंड कॉन्सोनेंट आता है, ठीक है। तो ये मैंने बता रखा है आपको। बाकी अगला है आपका मल्टी सेंसलेस लेवल यूनिट अप्रोच, जो कि आपका यूनिट 5 में आपको पढ़ाया गया था। तो उसमें बताया गया था कि इसमें बहुत सारी इंद्रियों को उत्तेजित करने की बात की गई थी, तो ये पहला ही सही हो जाएगा। और जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए पेपर आसान रहा होगा, बहुत हार्ड नहीं था और ना ही बहुत ईजी पेपर आपका था। स्पीच ट्रेनर जो है वो वाक अध्ययन सुधार सहायक के तौर पर उपयोग किया जाता है, इसमें आपको फिल करना था। तो हम सी की तरफ जाएंगे, बाकी आप लोगों ने क्या लगाया है वो एक बार बताइएगा मुझे। बाकी सी की तरफ इसमें हम जाएंगे। अगला आपका है कि देखिए, ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी भी 3 लैंग्वेज डिसऑर्डर के आपको नाम लिखने हैं, आप बहुत सारे लिख सकते थे, ठीक है। तो उसमें आपको बताया गया था। और उसके बाद वाक के वाणी के कोई एक कार्य लिखिए, आप लिख सकते थे। उसके बाद है संयुक्त स्वर का कोई एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो ये संयुक्त स्वर आपसे पूछा गया था, आप उसमें भी लिख सकते थे। अगला आपका है, श्रवणहास पूर्व और श्रवणहास पश्चात बच्चे के क्या विकास में क्या अंतर होता है, बच्चे में पाए जाने वाले उच्चारण त्रुटि आप लिख सकते थे। जो सोडा आपको बताया गया था, मैंने बताया था, उसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा। कोई एक निष्क्रिय उच्चारक अंग का नाम लिखिए, ठीक है। तो आप इसमें वही हार्ड प्लेट और डाल सकते थे। उच्चारण उतार चढ़ाव का कोई एक उदाहरण आपको देना था, ठीक है, कोई भी आप दे सकते थे। वर्णिक क्षेत्र का क्या कार्य होता है, मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क में पाया जाता है वर्णिक क्षेत्र। उसके बाद गृह प्रशिक्षण का कोई एक महत्व, वो आपसे इसमें पूछा गया था। बात करते हैं तो कुछ इसमें आपके सॉल्व टाइप के क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने पेपर दे के आया है, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। बाकी ये आज का आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स और ट्रू एंड फॉल्स का आपका सोल्यूशन था। पेपर कैसा गया एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है या फिर नहीं, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आपके मैसेज से जो है, आपके कमेंट से जो है एक मोटिवेशन जो है वो मिलता है आगे आपके साथ काम करने के लिए। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोगों को मैंने जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेपर के लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन वो आपको टेलीग्राम पे भेज दिए गए हैं। जितने भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने करा दिया है, तो एक बार टेलीग्राम से ज़रूर ले लीजिएगा। और बाकी मैं नोट्स आपको जो है वो अवेलेबल जल्दी ही करवा दूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।